स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान क्लास में। और आज हम बात करेंगे भारत के मैप के बारे में, इसकी जानकारी देंगे जो कि आपको 9th से लेकर के अगली कक्षाओं में भी काम आएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है मैप में वो आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो देश भारत है इसका कुल जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.28, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या इसको हम दूसरे फुल में भी ले सकते हैं नंबर्स, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हुआ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा देश भारत है इसका विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में इसका स्थान है 7वां। ये 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व में। और इसके पहले के जो 6 देश हैं वे हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा है भारत। और जितने भी मैंने ये 6 देशों के नाम बताए हैं इनको मैंने इसके पहले के वीडियो में उनके वर्ल्ड के मैप में शो कर रखा है, आप उसको वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगला बिंदु है मैप से संबंधित कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान है, जो चीन है उसका पहले नंबर पर स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत का दूसरे नंबर पर है। और यह भी देखना ज़रूरी है कि हमारा देश जो भारत है विश्व के कितने भूभाग को कवर करता है। तो जो पूरे विश्व की भूमि है उसके 2.4%, ठीक है, 2.4% टोटल लैंड एरिया इन वर्ल्ड, ठीक है ना, विश्व के 2.4% भाग को कवर करता है। तो ये था इसका बेसिक नॉलेज। और इसके अलावा यह भी जानना आवश्यक है कि भारत का ये ईस्ट से लेके वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक विस्तार कितना है, कितने अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है या देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जैसा कि इसके पहले भी लेसन का स्टार्ट जब हुआ था लेसन 2 उसमें मैंने बताया था, क्लियर किया था अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो यहाँ बताना आवश्यक नहीं है, आप उस वीडियो को देख करके भी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है भारत का। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पर ये किनारे बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से जो विस्तार है इसका है 68 डिग्री, ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से, और अंतिम ये यहाँ पर ये कितना है 97.25 मिनट पूर्व, ठीक है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आपको 9th में या 10th में आगे भी आप पढ़ते हैं तो कंपटीशन के लिहाज से भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर समझ लीजिए भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, यहाँ बिल्कुल कोने किनारे से लेकर के और यहाँ तक का विस्तार क्या है। तो यहाँ देखिए फिर से समझिए 68.7 मिनट से यहाँ लास्ट है 97.25 ईस्ट क्यों कहा मैंने कि ये हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब के बीच से जो प्रधान देशांतर रेखा है, जो मेन लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, प्रधान ग्रीनविच रेखा भी आप उसको कहते हैं। तो इधर क्या है, ये इसका ये पार्ट है ईस्ट और इधर है वेस्ट, ठीक है। तो हमारा इंडिया इस एरिया में आता है और एरिया कौन सा पड़ा, ये ईस्ट एरिया। तो इसको हम क्या कहेंगे 97.25 ईस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उत्तर से दक्षिण की ओर ये विस्तार कितना है, यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, अक्षांशीय विस्तार भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो आपने इसके पहले भी जानकारी प्राप्त कर रखी है, मैंने बताया था, फिर भी इसमें बताना चाहूँगी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8, ठीक है ना, 8 डिग्री, फिर से आप देख लें ये जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट
ये यहाँ से स्टार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट, और समाप्त कहाँ तक है, इसका एंड कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उत्तर मैंने क्यों कहा, अब इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यह उत्तर इसलिए कहा है क्योंकि यह है ग्लोब के बीच से जो इक्वेटर लाइन है, और इस इक्वेटर लाइन के हमारा जो भारत है ये इसके उत्तर दिशा में है, ठीक है। और इधर का पार्ट क्या है, दक्षिण, तो हम किधर हैं, उत्तर में आएंगे। इसलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ आएगा उत्तर। तो आशा आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक नॉलेज मैप के लिए बहुत बहुत ही कंपलसरी है और ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। और बच्चों ये भी देखना ज़रूरी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, अर्थात जो कश्मीर यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक कुल लंबाई कितनी है, तो यह टोटल जो यहाँ की लेंथ है ये है 3200 किलोमीटर। ये मैप की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी आपको दी जा रही, तो बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ देखें और सुनें। तो फिर बता दूं ये क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की टोटल लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। ये तो हो गई लंबाई। अब भारत की चौड़ाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत की चौड़ाई कच्छ से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक, कच्छ से अरुणाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है वह है 2900 किलोमीटर। आप इसको देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसे एक बार देखेंगे और भूल जाएंगे। तो ये था भारत का क्षेत्रफल और इसकी लंबाई चौड़ाई, अक्षांश देशांतरीय विस्तार। अब इसी श्रृंखला में है कि हम ये भी जानना आवश्यक है कि भारत के पड़ोसी देश, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वे कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देश जो हैं वे दो तरह के हैं, एक तो स्थलीय सीमा यानी भूभाग से लगे हुए, और दूसरे हैं जलीय सीमा से जुड़े हुए, ठीक है, जो कि जल के एरिया से कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वे नेबरिंग कंट्रीज़ या वे पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। तो पहला है पाकिस्तान। ये 7 कंट्री हैं बच्चों जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान हो गया नंबर 1। 2 हो गया अफ़गानिस्तान, उसके बाद चीन, ठीक है, यहाँ है चीन, फिर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये जो हैं कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हैं ये सातों कंट्री हमारे स्थलीय भूभाग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी नेबरिंग जो कंट्री हैं उनमें स्थल भूभाग से जुड़े हुए ये 7 देश हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, जो आइलैंड नेबरिंग है, उनमें ये 2 देश हैं, और वे हैं पहला श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो ये 2 हैं, 2 प्रकार के हमारे पड़ोसी देश हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो इन पड़ोसी देशों के नाम आप इस प्रकार से मैप में शो करें, और इनकी फिर मैं कह रही हूँ आप बार बार प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद मैप में ये भी जानना ज़रूरी है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है यह अधिक है, और इस अधिकता के कारण टाइम में अंतर आ जाता है, और इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रधान देशांतर, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन माना गया है। और यह जो है लाइन कहाँ से कहाँ तक है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये लाइन ये है, ठीक है, और यह क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, और इस पर भारत का मानक समय यह लाइन निर्धारित करेगी। इसका देशांतरीय जो मान है वह है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, क्योंकि ये वेस्ट है, ये इधर ईस्ट है, ये साउथ, और इधर है नॉर्थ। तो यह प्रधान स्टैंडर्ड जो कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, और इस पर हम इंडिया का जो टाइम है वह मान कर चलेंगे, और इसके अलावा उसे हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। यह रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनको टच करती हुई यह लाइन जाती है, तो ऐसे ये राज्य हैं बच्चों, 5 राज्य हैं जिनको टच करती हुई ये राज्य उनको आगे बढ़ती है। तो पहला है यूपी यानी उत्तर प्रदेश,
दूसरा मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनको टच करती हुई ये रेखा गुजरती है, और 2 घंटे का फ़र्क है ईस्ट व वेस्ट में, यानी इधर और इधर। अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होता है तो इधर गुजरात के कच्छ में 2 घंटे बाद सूरज दिखाई देता है, और यही कारण है कि इस रेखा को प्रधान जो मानक समय निर्धारित किया गया है, जिससे कि इस रेखा पर जो भी समय होगा वह भारत का मानक समय निर्धारित होगा। ठीक है। और इसके अलावा अब आइए हम आते हैं, ये तो था हमारा प्रधान देशांतर रेखा। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो हमारी कर्क रेखा है, ऑलमोस्ट 20 से होकर गुजरती हमारे भारत के, पूरी तरह तो 20 में नहीं है लेकिन फिर भी लगभग 20 से होकर गुजरती है। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन या अक्षांशीय विस्तार है वह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। आइए देखते हैं, यह रेखा जो है इस तरह से भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह रेखा लगभग भारत के मध्य से ही कहेंगे, पूरी तरह तो नहीं, मैं फिर बार बार आपको कह रही हूँ। और यह क्या है? कर्क रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको अगर वर्ल्ड के ग्लोब पर आपको दिखाऊं तो कहाँ है, ये देखिए ग्लोब मान लिया हमने इसको, और यह है इसके मध्य से होकर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा लाइन गुजरती है, और इसके उत्तर में यानी नॉर्थ में 23/1/2। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी के नीचे इतने ही 23.5 डिग्री पर है ये आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इक्वेटर लाइन के उत्तर में है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम इसको शो करते हैं, ये जो हमारी कर्क रेखा है, तो इसको भी जानना आवश्यक है कि ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। यह बच्चों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इन 8 राज्यों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। आप इनको डायरी में अपनी नोट करें और याद करें, प्लस मैप में प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। तो पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन नीचे हो गई है और जो है ये ऐसे जाएगी। तो पहला राज्य है बच्चों गुजरात, दूसरा राजस्थान, दूसरा राज्य है, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनके टच करती हुई यह कर्क रेखा गुजरती है। और आप इन 8 राज्यों को देखें ध्यान से, जिससे कि आपको बार बार कन्फ्यूज़न ना हो। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैप की बेसिक नॉलेज आपको हो गई है। तो आप इनको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और इसी लेसन के अगले वीडियो में मैप से संबंधित फिजिकल डिवीज़न को लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि अगले मैप का जो वीडियो बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू, टेक केयर।